गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है एडिट एम्प्लॉय फंक्शन। लास्ट वीडियो सेशन में गाइस जो मैंने डिस्कस किया था वो थी हमारी लिस्ट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी, जहां पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हमने जो डीबी में सेव किए थे अपने एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर हमने उनको फेच किया था और अपने लिस्ट एम्प्लॉयज़ इंटरफेस पे हमने उसे डिस्प्ले किया था। डिस्प्ले करते वक्त अगर आपने ध्यान दिया हो हमारे पास दो एक्शन बटन हैं, एक है एडिट और दूसरा है डिलीट। हम इस वीडियो सेशन में जो काम करने वाले हैं वो होगी हमारी एडिट बटन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेकंड नंबर एम्प्लॉय को क्लिक करूं, आप URL देखोगे हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल अवेलेबल है दैट इज emp_id, जिसके पास वैल्यू है इक्वल्स टू 2। इस वैल्यू को रीड करने के बाद हम अपने डेटाबेस के साथ क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और उस क्वेरी में हमारे इस एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे डेटा होगा और उसी एग्जिस्टिंग डेटा को हम इस फॉर्म में पुट करने वाले हैं। सो इस वीडियो सेशन में हम इस रिक्वेस्टेड आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को रीड करेंगे और रीड करने के साथ हम इस फॉर्म में पुट करने वाले हैं। बैक टू एडिटर। सो ये जो लेआउट है अपडेट एम्प्लॉय, वो लेआउट रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस फाइल के वजह से दैट इज edit-employee.php। इस फाइल पे अगर डेटाबेस के कोई भी ऑपरेशंस करने हो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें ये फाइल लोड करना है। हम इसे लोड करेंगे, सो गो टू हेड टैग और हम यूज करने वाले हैं इंक्लूड वंस और करेंट डायरेक्टरी db-config.php। एक बार जैसे ही हमने इस फाइल को लोड कर दिया, आफ्टर लोड हम इसके MySQL ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम MySQL के किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लाइन होगी हमारी इस फाइल में वो ये कि यहाँ पर जो क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल अवेलेबल है उसके वैल्यू को रीड करना होगा, ताकि इस वैल्यू को रीड करने के साथ हम डेटाबेस के साथ क्वेरी एग्जीक्यूट कर पाएँ और रिक्वेस्ट कर पाएँ कि हमें इस आईडी मीन्स इस एम्प्लॉय आईडी की वैल्यूज़ को चाहिए। सो मैं जाऊँगा एडिटर पे। सबसे पहले मैं बात करूँगा एम्प्लॉय आईडी जो कि हमें मिलने वाले हैं अपने क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल से, और उसको रीड करेंगे हम अपने ग्लोबल गेट वेरिएबल के थ्रू। सो $_get और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम पास करने वाले हैं वो होगी हमारे emp_id, और इस गेट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करके हम इस वैल्यू को रीड कर सकते हैं। अगर मैं इसे इको करूँ, सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 2 वैल्यू है। अगर मैं इसको 200 कर दूं फॉर एग्जांपल, एंटर, आप देख सकते हो हमारे पास 200 हैं। इट मीन्स कि हमने जो टेक्निक यूज़ किया है अपने एम्प आईडी को रीड करने के लिए वो अच्छा है। अब हम इस एम्प्लॉय आईडी को रीड करने के बाद हम अपने डेटाबेस को रिक्वेस्ट करने वाले हैं ताकि इस एम्प्लॉय के डेटा को वो रिटर्न करे। इफ अगर एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक नहीं है, हम ये भी चेक लगाने वाले हैं इफ एम्प्लॉय आईडी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, यहां पर हम यूज करने वाले हैं अपने MySQL ऑब्जेक्ट को। अदरवाइज हमारे पास अगर एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट नहीं करता हो, इट मीन्स किसी ने छेड़खानी की हो, किसी ने कोई वैल्यू पास न की हो, हम क्या करेंगे अपने इस रिडायरेक्शन को इस पेज के बजाय हम error.php एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, वहाँ पर हम उसे रीडायरेक्ट करने वाले हैं। सो हम कैसे करेंगे, मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में एक और फाइल क्रिएट करने वाले हैं दैट इज error.php। इस फाइल पे क्या करने वाले हैं हम सिंपल, हम यही लेआउट अगर मैं कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ, मैं क्या करूँगा सारे HTML को रिमूव कर देंगे हम यहाँ से, और अपने इस यहाँ से मैं इन PHP टैग्स को भी रिमूव कर दूँगा। साथ ही साथ ये एक एरर पेज है, एरर पेज बूटस्ट्रैप के सारी फाइल्स को रहने देंगे क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप अलर्ट, और div मैं यूज़ करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप के कुछ अलर्ट क्लासेस। सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ अलर्ट, अलर्ट डेंजर, सॉरी यू रिक्वेस्टेड और इनवैलिड रिक्वेस्ट। अगर मैं सेव कर दूं
और यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फॉर रीडायरेक्शन। अगर आपको याद हो जो हमने एट एम्प्लॉय के केस में मीन्स हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग हेडर फंक्शन, हम वही टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, PHP के हेडर फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं और जो कीवर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ लोकेशन और फाइल होगी हमारी error.php। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, अगर मैंने पास किया फॉर एग्जांपल 2, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गई इस केस में जो कि हम लिखने वाले हैं। और अगर मैं इस आईडी को रिमूव कर दूं, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ये रिडायरेक्ट होगी हमारी error.php पे। इसको हम और थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हैं इस पेज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉप से थोड़ा स्पेस दूं, सो स्टाइल एट्रीब्यूट और यहाँ पर होगा हमारा मार्जिन टॉप इक्वल्स टू 50 पिक्सल। और अगर मैं इस मैसेज को बोल्ड कर दूं, सेव कर दूं, रिलोड दिस पेज, सॉरी यू रिक्वेस्टेड अ इनवैलिड रिक्वेस्ट। अगर इस पेज पे थोड़ा और अट्रैक्टिव करना हो, हम क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ और यहाँ पर देख सकते हैं एक बटन एंकर टैग यूज़ करके, और ये जाएगा हमारे इंडेक्स पेज को। और अगर मैं यहाँ कर दूँ क्लिक हेयर फॉर होम, और हम यहाँ बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज़ करने वाले हैं इस एंकर टैग के अंदर। सो क्लास btn प्राइमरी, मैं इसे सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, हम देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर होम। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, होम पे आ चुके हैं हम, लिस्ट एम्प्लॉयज़ एडिट। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, एरर पेज, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें हम, ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। BR टैग हमने ऐड किया है, इस पैराग्राफ के अंदर हम यूज़ कर लें, अब ये थोड़ा बेटर है। सो क्लिक हियर फॉर होम, लिस्ट एम्प्लॉय। अब हम काम करने वाले हैं अपने इस एडिट एम्प्लॉय ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एम्प्लॉय आईडी। सो हम जाएंगे अपने इस edit employee.php फाइल पे। अब हम काम करने वाले हैं अपने इस if ब्लॉक पे। इट मीन्स कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है, हम डेटा को गेट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम अपनी क्वेरी को लिखेंगे SQL select स्टार फ्रॉम, मीन्स स्टार का मतलब होता है MySQL में all, select all from टेबल नेम एम्प्लॉयज वेयर ID इक्वल्स टू, मीन्स जो प्राइमरी की हमारे टेबल में अवेलेबल है ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लेस होल्डर, जो कि हम बाइंड पैरम मेथड को यूज़ करके हम रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट इक्वल्स टू MySQLi, और हम यूज़ करने वाले हैं प्रिपेयर मैथड लुक एट इंटेलिजेंस, जो हमारा इंटेलिजेंस बताता है ये कि हमें एक SQL क्वेरी मीन्स क्वेरी वेरिएबल पास करना है। इस केस में हमारे पास SQL वेरिएबल है। SQL वेरिएबल के बाद अब हम इसे बाइंड करने वाले हैं डायनेमिक वैल्यू के साथ। यहाँ पर होगा हमारा STMT स्टेटमेंट्स, हम यूज़ करेंगे बाइंड पैरामीटर मीन्स बाइंड पैरम, हमें डेटा टाइप पास करना है। सो इस केस में जो वैल्यू हमें चाहिए वो इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर के लिए यूज़ करने वाले हैं आई, और जो हमने यूज़ किया था एट एम्प्लॉय के केस में वो थी हमारी कैरेक्टर एस। इस बार हमने आई यूज़ किया है फॉर इंटीजर टाइप, और यहाँ पर हम बाइंड करने वाले हैं अपने वेरिएबल दैट इज़ फॉर एम्प्लॉय आईडी। हम एम्प्लॉय आईडी से उसे बाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मैथड, जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए हम अपने रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो रिजल्ट इक्वल्स टू स्टेटमेंट, और हम यूज़ करने वाले हैं गेट रिजल्ट मैथड को। और अगर मैं इसे प्रिंट करूं, सो प्रिंट आर रिजल्ट, मैं सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। सो हम देख सकते हैं हमारे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमारे पास, अगर मैं प्रेस करूं राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स,
सो हमारे एम्प्लॉय आईडी 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रो अवेलेबल है जिसमें हमारे पास टोटल फील्ड काउंट 5 होंगे। इट मीन्स एम्प्लॉय आईडी 1 एग्जिस्ट है। अगर मैं इस तरीके से पास कर दूं 100 जो कि एग्जिस्ट नहीं है, एम्प्लॉय आईडी 100 एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रेस एंटर, हम देख सकते हैं num rows इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कोई रो अवेलेबल नहीं है। सो इसी तरीके से हम fetch row मेथड को यूज करके हम उस एम्प्लॉय को रीड करने वाले हैं। बैक टू एडिटर, हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करने वाले हैं रिजल्ट num rows ग्रेटर देन 0। इट मीन्स हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं। उस केस में अगर मैं बात करूं imp data मीन्स एम्प्लॉय डेटा इक्वल्स टू रिजल्ट, और हम यूज करने वाले हैं fetch array। अगर मैं इस imp data को प्रिंट करूं, प्रिंट r imp data सेमीकोलन, सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास एक रो अवेलेबल है। अगर मैं इसे व्यू पेज सोर्स करूं, राइट क्लिक, कंट्रोल यू, सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक एरे अवेलेबल है, और इस एरे में हमारे पास न्यूमेरिक एरे भी अवेलेबल है, दैट इज 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। सो न्यूमेरिक एरे भी अवेलेबल है, साथ ही साथ एसोसिएटिव एरे भी अवेलेबल है। हम देख सकते हैं आईडी की, नेम की, इस तरीके से ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन। सो यहाँ पर इतने सारे वैल्यूज़ को गेट करने के बजाय अगर मैं एक और कांस्टेंट पास करूँ अपने इसी मेथड के अंदर, एंड दैट इज MySQLi assoc, इट मीन्स MySQLi एसोसिएटिव एरे। सो ये क्या करेगा, इसी एरे में से जो एसोसिएटिव की वैल्यू पेयर्स होंगे उनको ये रिटर्न करने वाला है। सो अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, सो हम देख सकते हैं हमारे पास एक एरे अवेलेबल है। इस बार जो हमारे पास एरे है उसमें बिल्कुल की वैल्यू पेयर्स हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू की एंट्री नहीं है। सो इन्हीं वैल्यूज़ को रीड करके हम अपने इस फॉर्म में पुट करने वाले हैं, जहां पर हमारे पास स्टैटिक वैल्यूज़ हैं। फॉर नाउ मैं जाऊंगा अपने edit-employee टेम्पलेट पे, और सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करने वाले हैं। सो यहाँ पर डिफाइन करेंगे नेम, ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन इक्वल्स टू एम्प्टी। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को जो कि हमने इनिशियलाइज किया एम्प्टी वैल्यू के साथ, हम इन्हीं को री इनिशियलाइज करेंगे आफ्टर गेटिंग वैल्यू। एक बार वैल्यू हमें मिल गई, अपने एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग हम उन वैल्यूज़ को री इनिशियलाइज करने वाले हैं। सो नेम इक्वल्स टू imp data, और imp data के अंदर हमारे पास जो रो अवेलेबल है हम देख सकते हैं। सो इसके अंदर से हम इस नेम को रीड करने वाले हैं। imp data स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये एरे है। इसी तरीके से अगर मैं ईमेल की बात करूं, ईमेल इक्वल्स टू imp data ईमेल की, फोन नंबर इक्वल्स टू imp data फोन, designation imp data and designation। मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं वापस जाने वाला हूं अपने इसी फॉर्म के अंदर, और यहां पर हमने इनपुट टाइप हिडन फील्ड डिफाइन किया था। इसके अंदर हमें एम्प्लॉय आईडी पुट करना है। मैं इस एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करूंगा जो कि हमने गेट किया है अपने क्वेरी स्ट्रिंग से, और हम पुट करने वाले हैं अपने इस वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। सो PHP echo एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने इस नेम फील्ड। सो वैल्यू इक्वल्स टू PHP echo नेम वेरिएबल। अगर मैं कॉपी करूं इस वैल्यू एट्रीब्यूट को, हम जाने वाले हैं ईमेल फील्ड में, पेस्ट करेंगे ईमेल एंड फोन नंबर में, और साथ ही साथ हमारे पास जो स्टैटिक वैल्यूज़ थे हमें रिमूव भी करना होगा। ये स्टैटिक वैल्यूज़ है जो कि हमें रिमूव भी करना होगा, और इस वैल्यू की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं फोन, साथ ही साथ अगर मैं जाऊं अपने इस ड्रॉप डाउन के कंडीशंस में, जहां पर हमारे पास एक वैल्यू होंगे बट हमारे पास
काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम उनको किस तरीके से करने वाले हैं, हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। सो मैं जाऊँगा अपने इस ऑप्शन में और हम यूज़ करने वाले हैं PHP इफ़, या हम यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इको डेजिग्नेशन इक्वल्स टू, अगर डेजिग्नेशन हुआ वेब हाइफन डिज़ाइनर, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है इट मीन्स वेब डिज़ाइनर वैल्यू है हमारे डेजिग्नेशन में, उस केस में ये सेलेक्टेड होगा, अदरवाइज ये सेलेक्टेड नहीं होगा। सो इसी तरीके कंडीशन को मैं कॉपी करूँगा, पुट करूँगा अपने इस वेब डेवलपर में। अगर ये वेब डेवलपर होता है, डेजिग्नेशन अगर हमारा वेब डेवलपर होता है तो वो सेलेक्टेड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मैं कॉपी करूँगा, पुट करने वाले हैं अपने इस SEO में, और यहाँ पर डेजिग्नेशन अगर SEO होता है इट विल बी सेलेक्टेड। सो मैं सेव कर दूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा। अब हम देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है। गो बैक, अगर मैं क्लिक करूँ इस 4th नंबर एम्प्लॉय, हमारे पास 4th एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं। अगर मैं उसी तरीके से बात करूँ अपने इस 3rd नंबर एम्प्लॉय, हमारे पास 3rd एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है। बाय मिस्टेक अगर हमने पास कर दी कोई ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती है, इट विल गो error.php। और error.php ये इसलिए नहीं गई क्योंकि हमने ब्लैंक कंडीशन पर फुलफिल किया है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं हो देन इट विल गो error.php। हम यहाँ पर भी error.php के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं मिला, मीन्स जो आईडी हमने क्वेरी स्ट्रिंग में पास किया है अगर वो आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती है, सो उस केस में भी हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं error.php पे। सो मैं सेव कर दूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, क्लिक हियर फॉर होम लिस्ट एम्प्लॉयज़, ये हमारी अपडेट एम्प्लॉय। अगर मैं पास करूँ 100 जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, प्रेस एंटर, error.php, सॉरी यू रिक्वेस्टेड अ इनवैलिड रिक्वेस्ट। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर काम करने वाले हैं, वो ये होगा कि जैसे हमने इस एडिट आइकन पे क्लिक किया, ये हमारे अपडेट एम्प्लॉय पे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ लिस्ट आउट हो चुकी है। यहाँ पर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें, सबमिट पे क्लिक करें, सो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशंस को हमें अपडेट करना है। सो ये वो वर्क है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।